हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को जो हमारा पाठ है हमारी आंखें, इसका अभ्यास, इसके जो उचित विकल्प है, उसके बाद में प्रश्नोत्तर है, जो भी इसमें अभ्यास है वो आपको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए इसमें अब उचित विकल्प चुनिए। क नंबर पे सचिन की माँ उसे किस विशेषज्ञ के पास ले गई। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन नाक कान गला विशेषज्ञ, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है नेत्र विशेषज्ञ, और थर्ड ऑप्शन है अस्थि विशेषज्ञ, है ना। तो किसके पास? नेत्र विशेषज्ञ। नेत्र मतलब आंखें होते हैं, तो आंखों के डॉक्टर के पास। ठीक है, उसके बाद में अगला ख नंबर, पढ़ते समय पुस्तक की आँखों से लगभग कितनी दूरी रखनी चाहिए। जब हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमारी आँखों से वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, ये देखेंगे हम। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लगभग 3 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन लगभग 10 सेंटीमीटर, और थर्ड ऑप्शन है लगभग 30 सेंटीमीटर की। तो हमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए, इसलिए इसमें टिक लगाएंगे। ओके, आगे देखेंगे। ग नंबर, आई फ्लू क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए 3। पहला ऑप्शन है आँखों की दवाई, सेकंड ऑप्शन है आँखों की बीमारी, और थर्ड ऑप्शन है आँखों का चश्मा। तो आई फ्लू क्या है? आँखों की बीमारी। ठीक है, आगे देखेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर का प्रश्न है हमारा पहला, सचिन को क्या हो गया था। तो इसका उत्तर है सचिन की आंखों से पानी निकल रहा था। ठीक है, सचिन की आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। फिर ख नंबर पे, हमारी आंखों में खुश्की क्यों नहीं आती। इसका उत्तर है आँखों से हमेशा पानी निकलता रहता है, आँखें गीली रहती है, इसलिए आँखों में खुश्की नहीं आती। जब पाठ समझाया था, जब मैंने आपको उसमें बताया था उस पाठ में कि जैसे हमारी जो पलकें हैं उसके नीचे एक ग्रंथि है ना, तो उसमें से ज़रा ज़रा पानी निकलता रहता है, इससे हमारी आँखें गीली रहती है और उसमें खुजली नहीं होती। ठीक है। ग नंबर, पढ़ने का सही ढंग क्या है। उत्तर, पढ़ने का सही ढंग यह है कि पढ़ते समय किताब को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। पढ़ने का सही तरीका कि हमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी पुस्तक रखनी चाहिए हमारे आँखों से। ओके, घ नंबर, हमें अपनी आँखों की देखभाल क्यों करनी चाहिए। इसका उत्तर है आँखें अमूल्य होती है, आँखों के बिना हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमें अपने आँखों की देखभाल करनी चाहिए। देखो, आया समझ में। अगर हमारी आँखें नहीं रही तो सोचकर देखिएगी क्या होगा, है ना। हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, बिल्कुल निर्भर रहेंगे, हम अपने हाथों से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपनी आँखों की हमेशा देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बताया है कि सोचकर बताइए, आई फ्लू के समय डॉक्टर काला चश्मा पहनने की सलाह क्यों देते हैं। उत्तर, आई फ्लू छूत की बीमारी है, इसलिए डॉक्टर काला चश्मा पहनने की सलाह देते हैं। अगर हमारी आंखों पर चश्मा रहेगा, काला चश्मा, तो ये बीमारी जो है वो दूसरों को नहीं होगी। ठीक है, आगे देखेंगे। सही वाक्य पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाए। क नंबर, सचिन को बहुत तेज बुखार था। क्या आएगा इसमें? गलत, है ना। सचिन को बुखार था क्या? नहीं, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों से पानी बह रहा था। ख नंबर, जब हमारी आंख में कुछ चला जाता है तो आंख से पानी निकलने लगता है। सही, है ना। ग नंबर, हमें अत्यधिक तेज रोशनी में पढ़ना चाहिए। गलत, ये भी गलत आएगा। हमें ना तो ज़्यादा रोशनी होना ना कम। ग नंबर, सुबह शाम आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए। क्या आएगा इसमें? सही। ठीक है, आगे इंग नंबर, आई फ्लू में काला चश्मा लगाना चाहिए। क्या आएगा इसमें भी? सही। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। उचित विकल्प, प्रश्नोत्तर और सही गलत। अब इसमें भाषा की बात है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इसमें भाषा की बात में क्या करना है। देखिए,
सचिन की आंखों से पानी निकल रहा है, उसकी आंखों से पानी निकल रहा है। अब यहाँ पर सचिन संज्ञा हो गई और उसकी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो संज्ञा के नाम पर सर्वनाम हम यूज कर सकते हैं। जैसे बार बार हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सचिन की आंखों से पानी निकल रहा है, सचिन की आंखें लाल हो गई है, तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं कि सचिन की आंखों से पानी निकल रहा है और उसकी आंखें लाल हो गई है। ठीक है, मतलब संज्ञा की जगह पर हम सर्वनाम यूज कर सकते हैं। देखिए आगे, सचिन की माँ के साथ डॉक्टर के पास गया। देखो यहाँ पर बार बार सचिन आया, तो तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, सर्वनाम यूज करेंगे। वह अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गया। समझ में आ रहा? अब सर्वनाम शब्द कौन से हैं, कि क्या कहलाते हैं सर्वनाम शब्द, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ प्रथम वाक्य में सचिन के स्थान पर उसकी और दूसरे वाक्य में सचिन के स्थान पर वह तथा सचिन के स्थान पर अपनी का प्रयोग किया गया। इनका प्रयोग नाम शब्दों अर्थात संज्ञा के स्थान पर किया गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखो मैंने आपको यहाँ ऊपर पहले ही बताया कि सचिन जो है ये संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सचिन एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो गई संज्ञा। तो संज्ञा के नाम पर हम सर्वनाम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों को पूछा गया है कि दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर लिखिए। अब यहाँ पर एक लाइन दी गई है, आपको एक वाक्य दिया गया है कि वह पूरी तरह से आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, वह। इसके नीचे लाइन लगाएंगे और यहाँ पर भी हम उसे लिखेंगे। देखिए मैं आपको ये PDF में बताती हूँ। देखिए, है ना, वह के नीचे अंडरलाइन करी हुई है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ओके, देखिए अब ख नंबर पे, मेरी आंखों से पानी क्यों आ रहा है। इसमें मेरी की जगह क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा होगी, सचिन हो गया। तो सचिन की जगह हमने सर्वनाम यूज़ किया मेरी। तो मेरी जो है सर्वनाम है, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, इसको यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, ग नंबर, इसे पढ़ने का सही ढंग समझाओ। इसे, है ना, सचिन की माँ ने कहा था ना कि सचिन को पढ़ने का सही ढंग समझाओ, तो सचिन की जगह इसे हमने यहाँ पर यूज़ किया। ओके, आगे देखेंगे घ नंबर, यह छूत की बीमारी है। क्या आ गया इसमें, यह जो है हमारा सर्वनाम आ गया। आगे देखेंगे इंगे, मैं तुम्हें एक दवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है इसमें, मैं मतलब इसमें डॉक्टर, है ना, डॉक्टर तुम्हें एक दवा दे रहा हूँ, ऐसा कहा था ना डॉक्टर ने। ठीक है, आगे देखेंगे, दिए गए शब्दों के अनेक रूप लिखिए। रूप मैंने बताए थे आपको, एक अगर रहा तो एक, बहुत सारे रहे तो उसके अनेक। तो इसके अनेक रूप अपने को लिखना है। आँख, आँखें, पलक, पलके, चीज, चीज़ें, ग्रंथि, ग्रंथियाँ, दवा, दवाएं, बीमारी, बीमारियाँ। ठीक है, एक से अनेक रूप। समझ में आया? चलो आगे देखेंगे। इसमें है पढ़िए और समझिए और लिखिए। चलो इसको तो आपको पढ़ना है वहीं पर और करना है। ठीक है, ये त्र, इससे क्या बना है, त्र बना है। क्या बना है, त्र, है ना। त का भी उच्चार हो रहा, र का भी हो रहा और अ का भी हो रहा। ठीक है, तो ये क्या बन रहा, नेत्र, नेत्र, क्षेत्र, पत्र। ठीक है, नेत्र आप ऑलरेडी आपको बुक में दिया गया है, तो आपको आगे क्षेत्र और पत्र उसमें ऐड करना है। ठीक है, त्र से ये दो और शब्द बन रहे हैं। अब च, है ना, दो आधे आधे च, एक आधा च और एक पूरा च। तो बच्चे, क्या बन गया इससे, बच्चे, सच्चे, कच्चे, ये आपको आगे लिखना है उसमें शब्द। ओके, और आगे देखेंगे प्र, है ना, र का रफा लगाए ना, प्र, तो इससे प्रकाश, प्रतिभा, प्रभाव। ओके, आगे स्त, आधा स्त मतलब, है ना, स आधा रहता है ना इसमें, और तो पूरा स्त, पुस्तक, दस्तक,
नतमस्तक। नतमस्तक का मतलब नमस्कार करना, ठीक है। र पर्व त ब्र, क्या पढ़ रहे इसको? पर्वत, पर्व, गर्व, है ना। इसमें जो है र आधा और व पूरा, इसमें मतलब ये ऊपर से र का रफार इसमें लगा हुआ है, तो इससे पर्व और पर्वत ये बना हुआ है। अब देखिए आपको बुक में यहाँ पर वर्ग पहेली दी हुई है, देखिए, है ना, वर्ग पहेली। तो इससे आपको क्या करना है? वर्ग पहेली से शारीरिक अंगों के नाम ढूंढकर लिखना है यहाँ पर। हाँ, तो इसमें कौन से दिए गए हैं? तो आपको देखिए ये जीभ दिया गया है, तो आप इसको ऐसा सर्कल लगाएंगे और यहाँ पर जो लाइनें हैं इसमें भी लिखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको। जीभ, फिर ये है दांत, फिर ये है पैर, नाक, आँख, पीठ, हाथ, बाल, कान, सिर। देखिए जो बुक में लाइनें हैं उसमें भी आपको ऐसे शब्द लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखे हुए जीभ, पैर, दांत, नाक, सिर, आँख, बाल, कान, हाथ, पीठ। ये क्या है? हमारे शरीर के अंगों के नाम है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बॉडी पार्ट्स नेम। समझ में आ गया फिर आपको? ये लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बाय।